मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी के इस्तीफे के बाद 17 घंटे बीत चुके हैं और हेमंत सोरेन जी के इस्तीफे के साथ ही साथ गठबंधन में जिसमें शामिल हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, झारखंड विकास मोर्चा, प्रजातांत्रिक, राष्ट्रीय जनता दल और भाकपा माले के लोग, सभी लोगों ने मिलकर समर्थन पत्र चंपई सोरेन जी को जो है नेता के रूप में चुनते हुए राजभवन में राज्यपाल जी को दिया। इन 17 घंटे के बाद भी अभी तक अब इस राज्य में भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है। हम लोगों ने रात को ही कहा था कि भाई आप जितनी जल्द हो कि बिना मुख्यमंत्री के राज्य में रहना वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए तुरंत ही शपथ ग्रहण के लिए बुलाया जाना चाहिए। और अब 17 घंटे के बाद भी तमाम दलों ने जो लिख के दिया है, उनके अध्यक्ष ने भी, सारे लोगों अभी तक इसमें से कहीं कोई विरोध, कोई आपत्ति नहीं आई है। इवन कोई दूसरे ने दावा भी कोई पेश नहीं किया है, कोई भारतीय जनता पार्टी और ये चीज़ें नहीं। तो इस विलंब का कोई औचित्य नहीं है। जबकि हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में कैसे कहीं 5 बजे बोर खुलवा करके कहीं देर रात और कहीं घंटों घंटों में तुरंत शपथ दिलाए जाते हैं। तो बिल्कुल यह विलंब जो है अनावश्यक है और अभी भी फिर से हम सब लोगों ने मांग किए करते हुए कि राज्यपाल महोदय जो है वो शपथ दिलाएं। और अगर कह रहे हैं कि कानून है, सब कुछ विधि सम्मत है, तो विधि तो यही कह रही है। दूसरी बात जो कहना है कि बहुत साफ रूप से कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी की गिरफ्तारी हुई है और हाल के कई दिनों में ईडी का जो रवैया रहा विभिन्न राज्यों में, कब किसके खिलाफ जो है वो कंप्लेन करना है, कब किसके खिलाफ चुप्पी साध लेना है, कब किसके खिलाफ जो है विरोध करना है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति को दिया है वो भाजपा सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ कितना मुखर है। और इसलिए भ्रष्टाचार, इस पूरे मामले में भी भ्रष्टाचार कोई इशू नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए उनकी परिभाषा यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, मोदी शासन के खिलाफ हैं, वो भ्रष्टाचार युक्त हैं। इसीलिए ऐसे लोग भी, वो चाहे शुभेंदु सेन हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, जिनको ईडी नोटिस, शुभेंदु अधिकारी हों, जो भी हों, तो वो अगर चले जाते हैं उनके साथ तो फिर ईडी की जो है वो चुप्पी हो जाती है। इस मसले पे भी देखें तो अभी आपने देखा कि झारखंड में एक मामला आया था निशिकांत दुबे जी का, जमीन खरीद बिक्री के मामले था। वहाँ का उपायुक्त ने आदेश दिया था रद्द करने का। हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि जमीन के मसले में, भूमि के मसले में कोई खरीद बिक्री अगर होती है, वो सारी चीज़ें होती, तो कोई उपायुक्त एक बार रजिस्ट्री हो गई है तो सही है, गलत है, जो भी है वो फिर कोर्ट जांच करेगा। ये मामले सिविल नेचर के हैं और फिर कोर्ट ही सुनवाई दे करके तय करेगा। इस मामले में भी आप देखेंगे तो ये मामला एक ज़मीन का मामला है, ज़मीन के खरीद बिक्री के मामला, और ईडी ने कुछ केस नहीं किया। तो समझिए कि पहला तो दर्ज हुआ है नगर विकास विभाग से ही जी, और नगर विकास विभाग के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। पहला तो FIR तो नगर विकास विभाग ने ही दर्ज किया है और उस विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री थे। ईडी ने तो बाद में हस्तक्षेप किया। तो ऑलरेडी जब FIR थी, बाकी सारी चीज़ें हैं और वो जांच का मसला, और अभी तक उस पर कोई मामला नहीं आया है। वो ज़मीन अगर सही गलत जो भी खरीद बिक्री हो, बिल्कुल वो न्यायालय जांच करे। आप उसमें कोई मुख्यमंत्री के नाम या किसी से तो अभी तक तो कोई सार्वजनिक ना है कि इनके नाम से रजिस्ट्री है। हम लोग तमाम लोग जानते हैं कि ज़मीन के छोटे भी मसले पे थाना जाए, ब्लॉक थाना जाए, तो वो मुकदमे नहीं दर्ज करते हैं कि जाइए आप ज़मीन की जांच करवाइए, सिविल करवाइए जी। तो भ्रष्टाचार इशू नहीं है। भ्रष्टाचार अगर इशू रहता तो आप देखें कि पहला मामला आया इनके खिलाफ जो है मनरेगा घोटाले में, पूजा सिंघल जी जेल में। लेकिन जब उसकी जांच की मसला जब उसके राजनीतिक उत्तरधारियों पे गई और जब पूरे इशारे मिलने लगे, रघुवर दास से भाजपा शासन में पूरे संरक्षण दिए गए, तमाम घोटाले हुए, तो आपने उसके राजनीतिक हित की बात बंद हो गई और अधिकारियों की गिरफ्तारी से सीमित हो गई। उसमें कोई राजनेताओं कोई चीज़ों में नहीं। जिस पाकुड़ में भी अगर आप देखिएगा गिट्टी घोटाला ये सब वगैरह पे जांच हुआ, खनन को लेकर के, वह भी जब जांच दरवाजे खुलने लगे और वो रघुवर शासन तक गए तो वह भी रास्ता बंद कर दिया गया। जब ये दोनों ही मसलों पे लगा कि मामला हेमंत सोरेन नहीं, हेमंत सोरेन से आगे है, वो सारी चीज़ें बात हो गई, तो सिर्फ बलि से बकरा बनाने के लिए अब एक नए मामले पे जो ही कर दिया गया और इनको भेज दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के खिलाफ, मोदी शासन के खिलाफ जो बोलेगा उसके लिए ईडी है, CBI है, इस तरह के ही मसले हैं। और इसीलिए
जो हम लोग मांग भी करते हैं, हम लोग समर्थन भी दिए हैं कि जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे दिया गया है तो बिल्कुल जो है तुरंत जो है शपथ लेना चाहिए। इस प्रक्रिया में थोड़ी भी विलम्ब जो इस तरह के जो होते हैं, इस प्रक्रिया को जो कहते हैं कानून, पूरे लोकतंत्र को खैर तार हो ही रहा है। इन हॉर्स ट्रेडिंग ये करते हुए भाजपा को जो बल मिल रहा है, और इससे ये साबित होता है कि मामला कोई भ्रष्टाचार कोई ये का मसला नहीं था। किसी तरीके से गैर भाजपा सरकार को जो है ख़त्म करना, गिराना और पिछले दरवाजे से भाजपा की एंट्री करना हो, यही इसका उद्देश्य है। जी कल जिस तरह 3 बसों में 3 गाड़ियों में आप लोग गए, उसके बाद चंद मिनटों के बाद आप लोग बाहर आ गए, बहुत सारे विधायकों ने नाराज़गी जताई कि जो राजभवन का व्यवहार था वो अप टू मार्क नहीं था। बिल्कुल, हम लोग तो खैर गए ही थे, मैं तो गया फिर बाद में आप गए भी थे जी करती, और इसलिए हम लोगों ने कहा भी जब महामहिम राज्यपाल से कहा कि हम 5 दलों के जो लोग हैं वो सारे लोग आए हैं और बाहर 43 विधायक हैं, अगर आप चाहते हैं, आपको कोई शक है, कोई सारी चीज़ें हैं, तो जितने विधायक हैं बाहर हैं, सारे लोग अभी जो पहुंच पाए हैं और सारे दल के लोगों ने लिख करके दिया है, तो आप चाहें तो मिल सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मिलने की ज़रूरत नहीं, तो आप मिलने की भी ज़रूरत नहीं बता रहे हैं और सारे दल के लोगों ने, तो उनको सीधे शपथ पत्र के लिए आमंत्रित करना चाहिए। इससे अब से थोड़ी देर पहले बन्ना गुप्ता ने एक ट्वीट किया जिसमें कहा कि मेरे पास, हम लोगों के पास 47 विधायकों का है, आपने बताया 43, तो ये गैप कहाँ से? बात नहीं कर रहे हैं, विधायक तो जाहिर सा 47 ही नहीं, उससे ज़्यादा ही हैं सारे लोग समर्थन में 43। उस समय कल वहाँ पे उपस्थित खड़े हुए थे जी। अब जाहिर सी बात है, रामदास ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, प्रजातांत्रिक, कांग्रेस, भाकपा माले, आरजेडी के जितने भी विधायक हैं वो सारे लोगों का समर्थन उनके दल के नेता ने लिख के दिया है जी, पार्टी के लोगों ने लिख के दिया है, तो इससे सारे लोग। क्या विधायकों को यहाँ से शिफ्ट करने की भी कोई कोशिश है? नहीं, सवाल तो वो नहीं है, विधायक क्यों शिफ्ट होंगे? अगर ये चीज़ें होती है, परिस्थितियाँ जो इसके जिम्मेवार हैं कि आप इस तरह के विलम्ब कर रहे हैं, बहुमत है, सारी चीज़ें हैं, आमंत्रित करना चाहिए। आज हो चुके हैं 17 घंटे हो चुके हैं, अभी तक आप कोई नहीं कर रहे हैं, तो स्थितियाँ तो सरकार ये कर रही है पैदा, भारतीय जनता पार्टी पैदा कर रही है। ये क्या टाइम बार्गेनिंग करने की कोशिश है? जाहिर सी बात है, इसमें कोई भी विलम्ब इसलिए करे कि राज्य बिना मुख्यमंत्री के, कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी नहीं है और ये कोई लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसमें कोई बिना विलम्ब किए सरकार बनाने का जो दावा पेश किए हैं उनको मौका मिलना, उनको देना चाहिए, और फिर सदन तय करता है। अंततः तो सदन तय करता है कि सरकार के खिलाफ विश्वास है किसके पक्ष में, किसके पास नहीं है, तो विधानसभा तय करती है। चूँकि शुरू में ये बात आई कि कल्पना मैडम के नाम पर सहमति बनती हुई नज़र नहीं आई, उसके बाद अचानक से चंपाईदा के नाम पर आई, तो ये क्या क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत उनका नाम? ये तो मीडिया, हम लोगों में बैठक में जब भी मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, जब भी वहाँ पे बात हुई दलों में, तो उस पर तो कोई चर्चा, इसमें जब चर्चा हुई तो बस चंपाई सोरेन जी की जिस तरह से उनकी आखिरी बैठक में मौजूदगी थी कल्पना सोरेन की, उसको लेकर बहुत प्रयास लगे। तो बहुत सारे लोग मीटिंग में बैठक में नहीं थी, कोई विधिवत बैठक में उपस्थित नहीं थी वो। जी जी, बाकी चीज़ें हैं, जब लोग हैं वहाँ तो कई सारे लोग रहते हैं विधायकों के साथ। तो आगे क्या बिल्कुल अनसर्टन पॉलिटिकल स्थिति है झारखंड की? बिल्कुल, अब तो राज्यपाल है, राजभवन में है और हमने कहा है, और तो हम लोग तो यही मांग है, डिमांड है कि भाई वो आमंत्रित करें। जी, थैंक यू।